जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देख लेते हैं बीएड के अंतर्गत पेपर नंबर फर्स्ट यानी बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो ये पेपर फर्स्ट हम लोग देखेंगे, लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम। दोस्तों, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर और एमएसडीयू आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनको पेपर नंबर फर्स्ट बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत ये बुक पढ़ना है। तो आप अपने यूनिवर्सिटी अपने सेमेस्टर के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि जो ये लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम जो पेपर है ये आपको कौन से सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि सेशन 1 यानी खंड अ के अंतर्गत आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, 2-2 नंबर के ये प्रश्न होंगे। फर्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न क्या आया हुआ है, यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे, ज्ञान की परिभाषा दीजिए। यानी पहला जो प्रश्न है आपका ज्ञान की परिभाषा देना है। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, ज्ञान भी हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान किसे कहते हैं। संप्रेषण जो हम लोग बातचीत करते हैं वही संप्रेषण कम्युनिकेशन होता है, इसके बारे में इसका अर्थ आपको लिख देना है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है, भाषा अधिगम क्या है। यानी जो हम लोग भाषा बोल रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी उर्दू, फारसी, जो भी भाषा हम बोलते हैं उसको सीखने का जो अधिगम है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यानी भाषा सीखना क्या होता है इसके बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद चौथा जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों, बालकों एवं प्रौढ़ों की शिक्षा में अंतर। यानी बालक कैसे सीखते हैं और प्रौढ़ कैसे सीखते हैं, इनकी शिक्षा में क्या अंतर होता है, इसको आपको लिख देना है। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर है संप्रत्यय निर्माण के पदों के बारे में लिखिए। ठीक है, ये आपको पांचवा। छठा जो प्रश्न है, मुक्त विद्यालय तंत्र से में संप्रेषण तकनीक। मुक्त विश्वविद्यालय यानी जैसे मान लीजिए कि हम एक कोर्स कर रहे हैं, दूसरा कोर्स मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, तो उसमें जो संप्रेषण तकनीक का तंत्र है इसके बारे में आपको लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया, धमकी रहित अधिगम वातावरण का अर्थ बताइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, संप्रेषण में आने वाली बाधाएं आपको लिख देना है। संप्रेषण में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं। उसके बाद 9th नंबर का क्वेश्चन है, एडुसैट एक शैक्षिक उपग्रह है। ठीक है, यानी सैटेलाइट, एडुसैट सैटेलाइट के बारे में बताना है। ठीक है, कि क्या चीज़ है। उसके बाद आपसे जो प्रश्न पूछा गया 10वां नंबर का जो प्रश्न होगा दोस्तों, पाठ्य पुस्तक लेखन के सोपान क्या है, इसके बारे में आपको लिख देना है। ये सारे 10 प्रश्न क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों, अब देखेंगे यानी सेशन ब के अंतर्गत आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको 8 प्रश्न मिलेंगे, 5 प्रश्न मिलेंगे और एक प्रश्न आपको 8 नंबर के मिलेंगे। कैसे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं यहाँ देख लेंगे हम लोग। ये पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के संबंधों का विवरण दीजिए। यानी पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक के संबंध क्या हैं इसके बारे में हमें विवरण दे देना है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो शिक्षण सूचनाओं पर सविस्तार वर्णन कीजिए, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है ये क्या पूछ रहा है, प्रमाणिक शिक्षण शास्त्रीय विधियों का वर्गीकरण कीजिए तथा किन्हीं एक शिक्षण विधि के बारे में लिखिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ये क्वेश्चन यहाँ से लिख सकते हैं। शिक्षण कौशल क्या है दोस्तों, शिक्षण कौशल क्या है, किसी एक शिक्षण कौशल के बारे में सविस्तार लिखिए। शिक्षण कौशल हम लोग पूर्व के कक्षा में पढ़ चुके हैं, बहुत जो भी शिक्षण कौशल होते हैं उनके बारे में टीचिंग स्किल, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मान लीजिए कि भूल गए हैं, नहीं याद आ रहा है, तो अगर कमेंट सेशन में कमेंट करते हैं तो ये जो पेपर आप देख रहे हैं इस पेपर को हल करके हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप पुराने हैं चाहे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। और स्टूडेंट जो हमारे पूर्व के स्टूडेंट हैं वो बिना कहे हुए ही वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करें, जिससे कि जो
जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं उन तक भी ये सारे के सारे वीडियो पहुंच जाए। छठा नंबर का जो प्रश्न है, शिक्षा में वातावरण के महत्व। दोस्तों, वातावरण क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, इसके बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो वातावरण का शिक्षा में महत्व क्या है, ये लिख देना है। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो शिक्षण में गत्यात्मक सीखने की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों, सेशन सी के अंतर्गत आ जाता है कि यहाँ से केवल आपको 2 प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। 2 प्रश्न और 1 प्रश्न 15 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो कौन सा कैसे प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर देखेंगे। शिक्षण शास्त्र में पाठ्य पुस्तकों की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन करिए। यानी शिक्षण शास्त्र में जो पाठ्य पुस्तक है उसकी क्या विशेषता है, इसको आप लिख देना है। अगर ये प्रश्न आपसे नहीं आता है तो दोस्तों यहाँ हम लोग आएंगे इस साइड में, ठीक है। 7वां नंबर का प्रश्न इधर आ जाता है, ठीक है। ये देखेंगे भाषा का क्या अर्थ है। भाषा और चिंतन के संबंधों को बताते हुए विद्यालयी भाषा विषयों में इसकी उपयोगिता बताइए, ठीक है। अगर देखिए यहाँ से केवल आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, जबकि दिया कितना है तो 5 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अधिगम परिस्थिति अनुदेशन के मूलाधार है, सविस्तार लिखिए। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन में से कोई 2 अच्छे से जो आपको आ रहे हैं, हेडिंग जो आ रहा हो उसी को लिखेंगे। 9th नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण शास्त्र में प्रयोजन आधारित अधिगम को समझाइए। 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है, सूचना संप्रेषण तकनीकी क्या है, इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। दोस्तों, इसके बाद 11 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, शिक्षण शास्त्र में पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का विस्तार से विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये आपके सामने पेपर रहा 4th सेमेस्टर। दोस्तों, अगर देखा जाए तो बीएड 4th सेमेस्टर वालों के लिए लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम। आप दूसरे यूनिवर्सिटी से भी कर रहे हैं तो आपको अगर ये पेपर पढ़ना है तो ये पेपर आप देखेंगे और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।